हाय, आई एम शिवानी गोयल। सिविल सर्विसेज 2017 एग्ज़ाम में मेरी रैंक 15 आई है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रैटेजी फॉर एसे एंड एथिक्स। सो एसे एंड एथिक्स इन फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपके पेपर्स हैं मेंस एग्ज़ाम में, बिकॉज इसमें स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड मार्क्स की वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एंड द गुड पॉइंट अबाउट बोथ ऑफ दीज पेपर्स आर कि आपको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता। आप इस पर थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली अगर आप इसमें आप स्ट्रैटेजी अपनी आप मूव करें तो यू वुड आपकी बहुत अच्छे इसमें नंबर आ सकते हैं। सो फॉर एसे व्हाट आई वुड से कि फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले सबसे बेसिक आप कुछ एसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट वुड हेल्प यू टू नो योर वीकनेसेस एंड टाइम मैनेजमेंट में आपको फिर बाद में इशू नहीं आएगा। सो फर्स्ट इज़ आप प्रैक्टिस अपना करिए। सेकेंड, इस बार जो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में कुछ नया किया वॉज दैट कि मैंने पहले ही जो कुछ टॉपिक्स के मैंने कंटेंट तैयार कर लिया। सो ऐसे में क्या होता है कि एवरी ऑल्टरनेट ईयर आपके कुछ टॉपिक्स रिपीट होते हैं, कुछ कॉमन थीम्स है उनके बारे में जनरली आपसे ऐसे पूछा जाता है, जैसे लेट इट बी वुमेन इश्यूज़ हो गए, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। सो इन सब चीज़ों पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर आप ट्रेंड देखिए एंड ऐसे सब्जेक्ट्स पे आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आप अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए। सो कंटेंट में आप कुछ हैंडी अपनी इंट्रोडक्शंस रख सकते हैं, आप एंडिंग रख सकते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं। सो ट्राई टू हैव अ गुड डिपॉजिटरी ऑफ सच कंटेंट अवेलेबल विद यू। और आप कुछ डायग्राम्स वगैरह भी आप अपने एसे में डाल सकते हैं। एक और चीज़ आपको एसे लिखते हुए आपको फोकस करनी है कि मेक योर एसे अ लिटिल मल्टी डायमेंशनल। इन अ वे आप एक एस्पेक्ट पे मत फोकस करिए, बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स अपने एसे को दीजिए। लेट इट बी इकोनॉमिक एंगल हो गया, सोशल एंगल हो गया। सो मेक इट वेरी मल्टी डायमेंशनल। एंड एक और चीज़ आप फोकस करिए कि आप एसे को जीएस आंसर की तरह मत लिखिए। सो ट्राई टू पुट सम इमोशंस इनटू इट। आप ये ऑब्जेक्टिव रखिए कि आपको अपने एसे से उस टॉपिक के बारे में यू नीड टू क्रिएट एन इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। सो write it in that way कि आप finally you are trying to convince the examiner regarding the point you are making. So आप passion के साथ लिखिए, उसको थोड़ा सा एक different तरीके से लिखिए। So that's very important in essay and ethics. सो ऐसे में योर इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ उसका कंटेंट थोड़ा पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए। सो इस बार जैसे एक आया था ऐसे एजुकेशन पे, सो मैंने स्टार्टिंग आप देख लीजिए आप किस चीज़ से कंफर्टेबल है। यू कैन स्टार्ट विद अ कोट, यू कैन स्टार्ट विद एनी स्टोरी। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग विच मिस्टर नारायण मूर्ति हैज़ सेड अबाउट इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम। सो वो थोड़ा सा डिफरेंट था, सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड विद दैट। सो आप इसीलिए आप अपने थोड़े से कुछ ऐसे टॉपिक्स पे अपनी इंट्रोडक्शन एंड आप एंडिंग्स आप अपनी प्रिपेयर रखिए। सो ऐसे टॉपिक्स भी आपके डिफरेंट काइंड्स के आते हैं। कुछ आपके जीएस से रिलेटेड हो गए, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और कुछ आपके फिलोसफिकल हो गए। सो ऐसा कोई नहीं है कि जो भी आपको सही लगे, जिसमें आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट, सो आप वो वाला टॉपिक चूज़ करिए। बट बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपको डिफरेंट डायमेंशंस हैंडल करने हैं। आप कभी भी यूनिडायरेक्शनल, इवन इफ़ यू आर चूजिंग अ फिलोसफिकल टॉपिक, सो उसको आप प्लस और माइनस दोनों तरीके से आप उसको एनालाइज करिए एंड लेटर आप कुछ कंक्लूजन में आप कुछ अपना एंडिंग नोट डाल सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आप अपने वाइडर पर्सपेक्टिव रखिए व्हेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग एन एसे। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पेपर है विच इज़ एथिक्स। एथिक्स की स्ट्रैटेजी आपकी जीएस से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें कैंडिडेट्स को जनरली डाउट रहता है। सो एथिक्स इज़ बेसिकली आपका कम इनपुट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने का आपकी अपॉर्चुनिटी होती है। सो फॉर एथिक्स व्हाट आई कैन से इज़ कि फॉर स्टार्टिंग योर सिलेबस इज़ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। सो आप अपने सिलेबस को अपने सामने रखिए एंड आप एक टॉपिक को चूज़ करिए। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस से यू पिक्ड अ टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको आप 360 डिग्री टैकल करिए। उसमें से आप क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, एग्जाम्पल्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक सिविल सर्वेंट्स की लाइफ में। सो क्वेश्चंस बनाने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज़रूर रेफ़र करिए। सो आप इससे आपको क्या होगा कि आपके पास रेडी कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स एंड दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन सेक्शन ए। आपके पास सेक्शन ए में फिर आपको टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ नहीं होंगे और आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। सो दैट इज़ वाई आप कम टाइम में आपके पास बहुत अच्छा आप कंटेंट यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस।
जब भी आप जो आप अपना कंटेंट जब आप कंटेंट बना रहे हैं अपना टॉपिक्स के बारे में, बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। आपको ज़्यादा कोट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अपने पर्सनल डे टू डे एग्जांपल्स दीजिए कि कहाँ आपके एथिक्स यूज़ होते हैं, एंड देन आप डायग्राम्स डालिए। और अब आप जैसे मैंने इस बार अराउंड मोर देन 60 to 70% अपने क्वेश्चंस में मैंने डायग्राम्स कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करी। सो यू कैन डू दैट, एंड आप एग्जाम्पल्स दीजिए। इसके अलावा एज़ फार एज़ द बुक्स आर कंसर्न, ये आपको कुछ होमवर्क अपना पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे करना है। टू सप्लीमेंट दैट, आपको अगर कोई बुक रेफ़र करनी है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेक्सिकन है, सुब्बाराव सर की बुक है, आपको जो भी एक बुक आपको चूज़ करनी है, क्योंकि कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है आपका एथिक्स में, तो आप उन बुक से कुछ अपने नोट्स आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, जो आप अपना पर्सनली जो आप अपना एथिक्स के लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ तो लेट अस से कि आपके दो टॉपिक्स हैं, एटीट्यूड हो गया और इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ लिखना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सो इन लेट अस से इन सिविल सर्विसेज आपको जैसे लेट अस से कि देयर इज अ प्रोग्राम नोन एज स्वच्छता भारत अभियान। सो यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंस इसकी ये होगी कि लेट अस से एटीट्यूड। सो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एटीट्यूडिनल चेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। सो दैट इज़ वाई ये आपका एक आप जैसे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट को ही हैज़ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि वाई आर द पीपल नॉट यूजिंग टॉयलेट्स, एंड देन ही हैज़ टू बेसिकली गो इनटू कि कैसे मैं लोगों को समझाऊं कि वो अपना प्रैक्टिसेस चेंज करें। सो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि टारगेट ऑडियंस कैसे सोचती है। सो यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट हो गया। सो ये आप ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दीजिए कि लेट अस से इमोशनल इंटेलिजेंस में एक इंडिविजुअल लाइफ में अब बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, स्ट्रेस हैंडल करना है, आपको इंटरपर्सनल रिलेशंस में ड्यूरिंग नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दीजिए। आपको ज़्यादा कोई कोट्स वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिंपल एग्जांपल्स आप जितना डालेंगे पेपर में, इतना ही एक अच्छा टच आएगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड कीप वॉचिंग DKT।